यह जो दृश्य आप देख रहे हैं एकदम फरखचे उड़े हुए, यह उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के धौलाना औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में हुए धमाके का है। यहाँ 12 मजदूरों की मौत हो चुकी है, 20 से ज़्यादा घायल हैं, 5 मरने वाले हैं, यानी बेहद गंभीर हैं और उनकी मौत करीब सुनिश्चित समझिए। हम इस पूरी बातचीत में आपको जब जानकारी देंगे तो बताएंगे कि वो फैक्ट्री किस लिए स्थापित हुई थी, उसमें बन क्या रहा था, जब यह हादसा हो गया तो प्रशासन का क्या रवैया था, कितने देर में दमकल पहुंची, अधिकारी कितने देर में सचेत हुए, अस्पताल जाने की प्रक्रिया में कितने मजदूर मारे गए, यह सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये आप जानिए कि यह घटना कहाँ हुई। यह घटना उत्तर प्रदेश, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के अपने राज्य स्मार्ट सिटी गाज़ियाबाद के बगल के ज़िले हापुड़ ज़िले में धौलाना औद्योगिक क्षेत्र में 400 गज में बनी हुई एक फैक्ट्री में हुआ, जिसको लाइसेंस इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने का था। वहाँ पटाखा बनाया जा रहा था और उस पटाखा फैक्ट्री में जब सोडियम में विस्फोट होने से ऐसा धमाका हुआ कि 3 लाशें बाकायदा कंकाल बनकर बाहर गिरी। ये हादसा कम भी हो सकता था, लेकिन चूँकि उद्योगों में कोई नियम और कानून नहीं है, सरकारें अपनी जुबान से किसी तरह का ट्रेड यूनियन नहीं बनने दे रही, अपने पुलिस और महकमे के जरिए दलाली सिस्टम कायम करके फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को करीब करीब गुलाम की तरह पेश करने लगी हैं, जिसकी वजह से इन हादसों की भयंकरता जिसको कहते हैं, जो उसका सब इतना बड़ा होना जो है वह नहीं हुआ होता। अब जरा क्रमशः समझिए। कल दिन में 2:30 बजे यानी दोपहर जब टेम्परेचर 43-44 डिग्री था, उस वक्त यह आग लगी इसलिए क्योंकि बॉयलर गर्म हुआ और बगल के कमरे में, टीन के कमरे में सोडियम रखा था और विस्फोट हुआ और इतना बड़ा धमाका हुआ। धमाका जब हुआ तो मजदूर कुछ बच सकते थे, कुछ कम मर सकते थे, घायल कुछ कम हो सकते थे। 28 मजदूर थे उस वक्त फैक्ट्री में और 28 के 28 करीब करीब मारे जाने की हालत में पहुंच गए हैं। वह इसलिए क्योंकि फैक्ट्री के गेट पर बाहर से ताला लगा था। ताला क्यों लगता है? ताला इसलिए लगता है कि मजदूरों के कोई अधिकार नहीं होते। जो लोग भी टीवी में, अखबार में लेख लिखते हैं मजदूर अधिकारों के सुधार पर, उनके लिए यह नंगा सच है, उनकी बेशर्मी को बताने के लिए है कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के हालात क्या हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब इनके आप कागज़ चेक करेंगे तो किसी का एक फैक्ट्री से संबंध रखने का कोई एक प्रमाण नहीं मिलेगा इन मजदूरों को। इसीलिए इस अखबार में, जो भी अखबार और मीडिया इस वक्त आप उस घटना से संबंधित देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री ने भी दुख जता दिया है, मुख्यमंत्री ने जो दुख जता दिया है, प्रवीण कुमार आईजी मेरठ रेंज ने कहा है कि कड़ी जांच होगी। लेकिन इस बात पर एक शब्द किसी ने नहीं बोला, ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री। आईजी और एसपी की क्या कहें कि उनको मुआवजा क्या मिलेगा, वो जो मजदूर मारे गए हैं उनको मुआवजा क्या मिलेगा, क्या दिया जाएगा, क्या इस तरह की फैक्ट्रियों पर रोक लगाई जाएगी। हापुड़ का धौलाना औद्योगिक क्षेत्र छोड़िए, बगल के गाज़ियाबाद जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं वहां से 20 किलोमीटर नहीं है, नोएडा है, साहिबाबाद है, फरीदाबाद और गुड़गांव है और खुद दिल्ली है। वहाँ हजारों हजार ऐसी फैक्ट्रियाँ चलाई जाती हैं जहाँ बाहर से तालाबंदी की जाती है, लाइसेंस किसी और का लिया जाता है, चीज़ कोई और उत्पादित की जाती है। यह सब कुछ होता है प्रधानमंत्री के नाक के नीचे, और यह दुख जताने से फ़र्क पड़ता है क्या? जरा सोचिए कि एक तरफ सरकारें लगातार मजदूरों के अधिकार काट रही हैं, उसी की ये घटना है, ट्रेड यूनियन नहीं बनने देती हैं। अगर ट्रेड यूनियनें होती तो जो ये मजदूर काम करते हैं उनके आई कार्ड होते, उनके 8 घंटे का अधिकार होता, वहाँ आग बुझाने की मशीन होती, वहाँ बाकी सुरक्षा मानक माने जाते। यही सब ट्रेड यूनियनें करती थी। कल्पना करिए कि एक ऐसी फैक्ट्री में जिसमें कि पटाखा विस्फोटक बन रहा है और उस फैक्ट्री में बाहर से ताला लगा दिया गया है,
तो उसका क्या होगा? कैसे वहाँ मज़दूर जीवित रख सकते थे? और यही हुआ है। अब जबकि सारे बयान आने लगे हैं, उन बयानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मज़दूर मारे जा चुके हैं, उनके घर मातम पसरा होगा। कोई 2000 में, कोई 4000 में, कोई 5000 में 12-12 घंटे काम करता होगा, और अब उनको न कोई पूछने वाला होगा, न जांचने वाला। जांच की बड़ी बड़ी घोषणाएं छपेंगी, सारे अखबारों में बड़ी बड़ी बातें छप जाएंगी, लेकिन अंततः उन मज़दूरों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको कोई मुआवजे की बात नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मुआवजा अगर आज दिन में कोई घोषित कर भी देते हैं मुख्यमंत्री गलती से, तो आप यकीन मानिए उन मज़दूरों का वहाँ का मज़दूर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, क्योंकि यही स्थिति है। कोई ये रहस्यपूर्ण जानकारी नहीं है या कोई अलग से इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं है, बल्कि देश में ट्रेड यूनियनों के ख़त्म होने के बाद मज़दूरों के अधिकारों को ऐसा लात मारा जा रहा है कि वह 18वीं सदी के गुलामों की तरह फैक्ट्रियों में उस तरह खट रहे हैं जैसे कभी ज़मींदारों के यहाँ गुलाम खटा करते थे। और हालात यही हैं। कभी ये धौलाना की फैक्ट्री, कभी दिल्ली की फैक्ट्री, कभी कहीं और की फैक्ट्री में, कभी बॉयलर में मज़दूर उबल कर मर रहे हैं, कहीं फैक्ट्री में विस्फोट होकर मर रहे हैं, और सिर्फ बयानात छपते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। सवाल ये है कि जब आप अपने अधिकारों के लिए संगठित नहीं हो पाते हैं, अपनी कोई संगठन नहीं बना पाते हैं, वैसे हालात में पूंजीपति मजबूत होते जाते हैं और वहाँ काम करने वाले मज़दूर लगातार कमज़ोर, लाचार, बेबस, बेचारे होते चले जाते हैं। पहले लोग अपनी रोजी और रोटी की कीमत पर अपने को खटाते थे, अब ज़िंदगी की कीमत पर खटाने लगे हैं। अगर यह आपको विकास दिखता है तो आपको सुभान अल्लाह, लेकिन एक दिन आपको सोचना होगा कि इस तरह के हालात में कितना लंबा आप रहेंगे और जिएंगे। जहां विकास अगर इस कदर है कि ज़िंदगी की कीमत पर आदमी रोटी कमाने लगा हो, तो जाहिर तौर पर धौलाना कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अपने कमरे में बैठिए, इस वीडियो को देखिए और अब घर में चाय पीजिए और सामने टीवी पर मन की बात सुनिए। सब्सक्राइब करें ऐसे समाचार को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिलती रहे हर अपडेट।